Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistatics. Today we'll discuss the next part, that is section second of the hydrogen bonding. Now पहले section में हमने देखा था that is what is meant by hydrogen bonding. Okay, so first of all, what is meant by hydrogen bonding? The bonding between highly electropositive species like a hydrogen and highly electronegative species like a NOF. NOF का मतलब क्या होता है? Nitrogen, oxygen and fluorine is called as what here? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब सेक्शन सेकंड में क्या देखने वाले? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. विच आर दैट? फर्स्ट वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड वन विच वन इज दैट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाट इज मीन बाय हियर इंट्रा? इंट्रा का मतलब होता है सिंगल, यहाँ पे यूज कर लो वर्ड. ओके, एंड इंटर का मतलब होता है टू और डिफरेंट. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? सी, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? द बॉन्डिंग बिटवीन टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होता है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. नाउ व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल विच आर कनेक्टेड विथ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल हुआ, दिस इज हियर सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल. तो इन दोनों के बीच में जो हो रहा है दैट इज अ पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HB. HB का मतलब क्या होता है हियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय सिंबल डॉट डॉट लाइन. ठीक है, तो जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया है, सेम वे हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं. कंसिडर हियर H2O और मैंने यहाँ पे यूज किया एग्जाम्पल दैट इज अमोनिया NH3. ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में ये जो इंटरेक्शन होगा, वाई? बिकॉज इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस, दिस इज अ हाईली दिस इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसिस, दिस इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस. इन दोनों के बीच में जो होगा ये होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझ में? सो व्हाट इज मीन बाय हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? द बॉन्डिंग बिटवीन टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल is called as what here? Intermolecular hydrogen bonding. Now next one part, that is a intramolecular hydrogen bonding. What is mean by intra? Intra का मतलब क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. कंसिडर हियर 2 नाइट्रोफेनॉल. सी हियर 2 नाइट्रोफेनॉल. सो दिस इज द OH. अब इसके सेकेंड पोजिशन पे मैं यूज कर रही हूँ NO2. सो द बॉन्डिंग बिटवीन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट हियर? दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन बन गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस. इन शॉर्ट द बॉन्डिंग बिटवीन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? इंट्रामॉलिक्यूलर. क्यों ये इंट्रामॉलिक्यूलर है? क्योंकि एक ही स्पेसिस है, दैट इज 2 नाइट्रोफेनॉल. सिंगल स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज में ही क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली बॉन्डिंग प्रिपेयर हो रहा है ना. समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज में बॉन्डिंग प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे सिंगल स्पीसीज में ही बॉन्डिंग प्रिपेयर होता है ना. ठीक है, मोस्ट वन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर दोनों में आप कंपेयर करोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया. सेकंड डिफरेंस देखा जाए तो सेकंड डिफरेंस जो होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू दिस वन पार्ट. ये थोड़ा सा क्या होता है? बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि एक ही बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? एक्चुअली बॉन्डिंग प्रिपेयर कर रहा है. यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है बॉन्डिंग प्रिपेयर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे लग रही है. अगर यहाँ पे 50% एनर्जी है तो इसकी भी 50% आ रही एनर्जी. दोनों की बना के एनर्जी जो बनेगी वो कितनी होगी? 100% बनेगी. बट यहाँ पे अगर देखोगे तो एक की अगर 50% है तो ये भी 50% होगा, क्योंकि टोटल 50% है यहाँ पे. तो दोनों की इक्वल एनर्जी आएगी यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आप इसको इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हो. इन शॉर्ट, अगर इसका BP देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑलवेज हाई होता है. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा बट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. बट यहाँ पे अगर कंसिडर करोगे तो इसका BP क्या आएगा? लो आएगा एज कंपेयर टू दैट बॉन्डिंग. ठीक है, वन मोर पार्ट,
अगर हम वोलेटिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर दोज लिक्विड्स दे आर इजीली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज अ वोलेटाइल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वोलेटिलिटी इसके कंसिडर करेंगे तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होती है, लेस वोलेटाइल होता है ये। क्यों? क्योंकि दे डज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, अगर इसकी वोलेटिलिटी देखोगे तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, हाई वोलेटिलिटी होगी। ओके, देन अनदर एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो कवर होने चाहिए, तो हमारे 4 पॉइंट्स बन गए। वन मोर पार्ट, इट डज नॉट नॉर्मली प्रिपेयर चिलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये रिंग नहीं इजीली बना सकते, बट अगर ये देखोगे तो दे कैन इजीली प्रिपेयर मेक अ रिंग, ये चिलेट फॉर्म हो रहा है। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इजीली प्रोड्यूस और इट इजीली फॉर्म चिलेशन प्रोसेस। इट डज नॉट इजीली फॉर्म, नॉट इजीली फॉर्म होगी, सम केसेस में हो सकती है, नॉट इजीली फॉर्म चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ रिंग। चिलेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ ring. Okay, so this is the difference between what here, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Understand this one part, inter का मतलब क्या होता है, intra का मतलब क्या होता है। देखो, all types of covalent bonds they are not hydrogen bonded। मतलब क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे CH3OH लिखा, आप बोलोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा, नो। वाई? क्योंकि कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम कैपेसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की पहले लेक्चर में हमने देखी थी दैट इज 2.1। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है वो कितना हो रहा है, 0.4 ओनली। दैट्स वाई इट इज नॉट अ पोलर इन नेचर। मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, समझ में। दैट्स वाई इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमेंबर दिस वन पार्ट। ओके, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि आपको एग्जांपल दिया जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, व्हाटएवर में भी, या फिर CH4 दिया जाएगा आपको वहाँ पे क्वेश्चन में, या फिर C2H6 दिया जाएगा, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस पर दिया जाएगा आपको ये पार्ट। तो वहाँ पे आपको रिमेंबर करना है पार्ट कि दैट इज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट। थैंक यू।